यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म। बच्चों एक बार अगर अपन आइसोमेरिज्म का एक स्वरूप देखें कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, तो इसको शॉर्ट में नोट कर लें। ये दो टाइप की होती है। पहली होती है नंबर ए, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। पहली होती है जिसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरी जो होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई टाइप के होते हैं बच्चों। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरी होती है जिसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? लिंकेज आइसोमेरिज्म। और चौथी होती है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, तो क्या बोलोगे कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मोस्टली 4 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं बताओ उसमें? उसमें आपके हो सकते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, और बोलो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म होता है बेसिकली बच्चों ये 2 टाइप का है। पहला जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म पाया जाता है, इसको ध्यान से देखिए। ईच एंड एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर फॉर यू स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। गिव एग्जाम्पल। आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। गिव एग्जाम्पल कि डियर स्टूडेंट्स आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, और इस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं कैसे। चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर देने के पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो क्या करेंगे, या 2 चीज़ें हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, बहुत ध्यान से बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है ना विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, which have same molecular formula, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, which have same molecular formula। लेकिन आयोनाइजेशन के बाद, टूटने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स आयंस देते हैं वो डिफरेंट होता है, बट गिव डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आयंस, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आयंस, अलग अलग कॉम्प्लेक्स आयंस देते हैं, but give different complex ions after ionization, after ionization। तो हम उसे बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जब वो आयनाइज होते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं वो डिफरेंट होता है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तिवारी सर हम इस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को पहचानेंगे कैसे? तो बच्चों इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल को समझना। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, बहुत ध्यान से। CO मैंने लिखा NH3(5), ये अमोनिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। NH3(5), Br मैंने अंदर लिखा और SO4 मैंने बाहर लिखा। ये मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा। मैंने लिखा CO NH3(5), Br SO4। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या होगा? आप नाम के बारे में तो आप होशियार हो गए। चलिए नाम लिखते हैं। 5 एमीन है तो हम लिख सकते हैं पेंटाएमीन। बिल्कुल सही सर। B ब्रोमाइडो। देखते जाइए, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पिछले सेगमेंट में। नोमेनक्लेचर ब्रोमाइडो 2 टुकड़े, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव कोबाल्ट, यहाँ पर आ जाएगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, और क्या आएगा? सल्फेट। बच्चों अगर ये टूटेगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन देगा वो ये देगा और ये देगा। ये टूटेगा तो देगा CONH3(5), Br 2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 2 नेगेटिव। तिवारी सर एक बात बताइए, आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव आएगा?
बच्चों क्योंकि सल्फेट पर 2 नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 2 नेगेटिव और ये पूरा टुकड़ा हो जाएगा 2 पॉजिटिव। तो अगर ये कंपाउंड टूटेगा बच्चों, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन देगा वो होगा CONH3 Br 2 पॉजिटिव। तिवारी सर कैसे पता चला 2 नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब एक काम करिए, एंड बच्चों कभी भी अगर हम आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल लिखते हैं तो उस एग्जाम्पल में हमारे 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये वाला सल्फेट अंदर कर दीजिए और ये वाला Br बाहर कर दीजिए। चलिए करिए, क्या होगा बोलो। ये हो जाएगा CO तिवारी सर, ये हो जाएगा NH3 सल्फेट को अंदर कर लो, SO4 अंदर और ये Br बाहर। ठीक है, चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। 5 एमाइन है, 5 एमाइन है तो क्या हो जाएगा तिवारी सर, पेंटा एमाइन। फिर सल्फेट है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा सल्फेटो। पॉजिटिव निगेटिव 2 टुकड़े, पॉजिटिव मतलब कोबाल्ट, आपको नॉमेनक्लेचर बता चुका हूँ मैं। थर्ड और लास्ट में आ जाएगा ब्रोमाइड, क्योंकि बाहर वाले में हम डाई ट्राई नहीं लगाते। ये तुम्हारा बच्चों ऊपर वाला जो तुम्हारा कंपाउंड है, हम ये कह सकते हैं ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्ट, ये पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नीचे वाला जो तुम्हारा कंपाउंड है बच्चों, इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेकेंड। आप बहुत ध्यान से देखें बच्चों, ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक कोबाल्ट कोबाल्ट, 5 अमोनिया अमोनिया, Br SO4 लेकिन जब ये आयनाइज होंगे, जब ये टूटेंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे वो डिफरेंट होगा। कैसे देखो, CONH3 Br 2 पॉजिटिव, यहाँ पे Br अंदर है, यहाँ पे सल्फेट अंदर है, तो CONH3 SO4 1 पॉजिटिव। तिवारी सर इस पे 1 पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि Br पे 1 निगेटिव होता है, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड की पहचान क्या है। मान लीजिए पेपर में आपके एग्जाम्पल आ गया, उन्होंने थ्योरी नहीं दी, उन्होंने आपको एग्जाम्पल लिख के दे दिया कि भाई एक ये दिया एंड करके ये दे दिया, क्योंकि 2 तो देंगे ही देंगे, तो पहचानो कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो आप कहेंगे तिवारी सर ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि एक बार जो चीज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगी वही चीज़ अगले एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगी, तो एक्सचेंज केवल ये होगा। ठीक है, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का सेम है, बट आफ्टर आयनाइजेशन गिव डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आयंस, तो हम इसे बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, नोट करिए, समझिए और नोट करते जाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए अगला आइसोमेरिज्म पे चलते हैं बच्चों। अगला है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या है बच्चों? अगला है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। रीजनिंग क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म? क्या होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म? है ना, ये क्वेश्चन है हमारा। गिव एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल दीजिए, पहचानना सीखिए। पेपर में डायरेक्ट डेफिनेशन बहुत कम आती है, पेपर में एग्जाम्पल दे देते हैं और आपको डेफिनेशन बतानी पड़ती है। चलिए आंसर बच्चों, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो डब्बा है ना, डब्बा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तिवारी सर आप केवल वाटर मॉलिक्यूल की बात ही क्यों कर रहे हो? भाई हम वाटर मॉलिक्यूल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाटर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। तो हम ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं भाई कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अपन यही तो पढ़ते हैं, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन क्या है? बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, different number of water molecules are present inside and outside the coordination sphere, inside and outside the coordination sphere, inside and outside the coordination sphere। तिवारी सर समझ में नहीं आया? समझाऊंगा भाई, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों।
क्या देखते हैं भाई, बताइए क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, CrH2O होल 6 Cl3। अरे सर आप लिख देते हो, समझ में नहीं आता, फटाफट कैसे लिख देते हो? मैं लिखता हूं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव हैं, सर मानते हैं आपकी बात को, 3 दूनी 6, मैंने 6 पानी जोड़ दिया, 6 वाटर जोड़ दिया, बिल्कुल सही, क्योंकि अंदर सेकेंडरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है, जितने चार्ज हो उसका डबल। अच्छा 3 पॉजिटिव है, बिल्कुल सही तिवारी सर, ये न्यूट्रल है तो कितना पॉजिटिव आ गया, 3 पॉजिटिव यहाँ आया। अगर यहाँ 3 पॉजिटिव आया बच्चों तो हम कोई भी 3 नेगेटिव जोड़ सकते हैं। हमने 3 Cl जोड़ दिया, 1 Cl पे 1 नेगेटिव था, 3 पे 3 नेगेटिव है। चलिए इसका नाम लिखते हैं बच्चों, IPSC नेम में तो हमने आपको शेर बना दिया, तो हो गया हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा 2 टुकड़े हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर बताया था मैंने आपको 3rd, बाहर डाई ट्राई नहीं लगाते, ये हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड। ये क्या हो गया बच्चों, इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्ट। अब एग्जाम्पल में एक तो लिखते नहीं है, कम से कम कितने होने चाहिए, 2। चलिए बीच में एंड लगाना जरूरी है, मैंने एंड लगा दिया। अगला कंपाउंड मैंने लिखा बच्चों CrH2O होल 5। भाई अंदर तो 6 जुड़ेंगे, अंदर फिक्स है, अंदर जब भी जुड़ेंगे 6 जुड़ेंगे, तो हमने अगर 5 लिखा तो एक और चाहिए, तो हम क्या करें, बाहर का 1 Cl अंदर ले लें। 1 Cl हमने अंदर ले लिया, है ना बच्चों, ध्यान रखिए कि सी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाता हूँ, कन्फ्यूज मत होना। अब 1 पानी अंदर बचा, अंदर का पानी बाहर चला गया, तो बाहर हो गया Cl2.H2O। भाई हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, 1 वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर ले गए और 1 Cl को बाहर से अंदर ले आए। सर Cl को बाहर से अंदर क्यों लिया, क्योंकि पानी 5 बचा, ये 3 पॉजिटिव है तो अंदर 6 होना जरूरी है, तो हमने 1 Cl अंदर ले आए। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं भाई, नाम लिखते हैं इसका दूसरे वाले का, बोलिए क्या नाम हो जाएगा। 5 एक्वा है तो हेक्सा की जगह पर ये हो जाएगा पेंटा, है ना, ये हो जाएगा पेंटा एक्वा क्लोराइडो, ये आपका हो जाएगा क्लोराइडो। 2 टुकड़े पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में Cr है इसलिए हम इसको बोलेंगे क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो सर फिक्स है 3rd, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3rd हो गया। बाहर है Cl, अंदर होता तो क्लोराइडो लिखते, बाहर है तो बाहर सिंपली डाई ट्राई नहीं लगाते, क्लोराइड, और लास्ट में वाटर अगर बाहर है तो उसे हाइड्रेट लिखते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, अगर पानी अंदर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तो उसे एक्वा बोलते हैं, और बाहर है तो हम उसे हाइड्रेट लिखते हैं। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया तिवारी सर, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेकेंड। अगर बच्चों आप ये दोनों कंपाउंड देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्ट देखो और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेकंड देखो, तो क्या समझ में आ रहा है तिवारी सर, ये समझ में आ रहा है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, 1 क्रोमियम 6 वाटर, 5 वाटर ये और 1 वाटर ये, 6 वाटर, 3 Cl, 1 Cl ये, 2 Cl 3 Cl। यानी ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन क्या हो रहा है, जो बक्सा है जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इसके अंदर और बाहर पानी के मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तुम्हारे 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक भी पानी के मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 1 वाटर मॉलिक्यूल है। तो कहीं अगर इस तरह का एग्जाम्पल लिखा हो बच्चों कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर और बाहर, अंदर और बाहर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या अलग अलग हो, तो हम उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में ज़्यादातर बच्चों रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों पेपर में, रीजनिंग क्वेश्चंस, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला जो बच्चों हमारा जो आइसोमेरिज्म है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है बच्चों बताओ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, बड़े प्यारे प्यारे आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। चलिए तो अगला है हमारा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल। बिल्कुल तिवारी सर देंगे, आपके साथ चल रहे हैं सर, भाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 100% लाना है। चलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। सर वो तो हर बार बोल रहे हो, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, लेकिन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस बिटवीन कैटायोनिक एंड एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले डेफिनेशन से निपटते हैं भाई, क्योंकि डेफिनेशन से निपटना जरूरी है।
तो हम ये लिख सकते हैं दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है बच्चों, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर, एमओ मॉलिक्यूलर, आप पूरा लिख लेना, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन लिगेंड का एक्सचेंज होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, टेक्स प्लेस बिटवीन कैटायोनिक एंड एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस बिटवीन कैटायोनिक एंड एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायोनिक और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का एक्सचेंज होता है, तो हम वहां बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए एग्जांपल देखते हैं बच्चों। हमने लिखा PT NH3 एक ये लिखा, और अगला लिखा हमने Zn हमने लिखा CN बच्चों हमें दिख क्या रहा है, तिवारी सर दो कॉम्प्लेक्स है, नहीं कॉम्प्लेक्स एक ही है। या इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं मैं भी आपको बता रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। जहाँ भी बच्चों इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो, हमेशा याद रखिएगा पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला निगेटिव होगा। है दोनों एक ही। कैसे देखो, प्लेटिनम पे 2+ है ना, 2+ है। तिवारी सर पता कैसे चला, 4 जुड़ा है। जिंक पर 2+ है, तिवारी सर पता कैसे लगा, 4 जुड़ा है। ठीक है, 2 पॉजिटिव, ये पूरा न्यूट्रल है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2+। ये 2+ पॉजिटिव, 1 CN पर 1 निगेटिव है, 4 CN पर 4 निगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 4 निगेटिव, तो ये 2 निगेटिव है। तो बच्चों होता क्या है कि 2 पॉजिटिव से 2 निगेटिव हमारा कैंसिल हो जाता है। ये जो 2 पॉजिटिव है बच्चों, इससे जो 2 निगेटिव होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो ये हट जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। चलिए, पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो PT NH3 पहला पॉजिटिव क्लियर हो गया, दूसरा वाला नेगेटिव होगा। बच्चों अगर जहां भी आपको डबल वाले दिखाई दें, वहां पर पहला वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला हमेशा नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं, दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग नहीं है। चलिए नाम लिखते हैं, पहले इसका फिर इसका, दोनों को मिला के लिख दो। तो बच्चों अगर हम नाम लिखते हैं तो हो जाएगा टेट्रामाइन। पॉजिटिव कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, पहला टुकड़ा पॉजिटिव, दूसरा टुकड़ा नेगेटिव, तो टेट्राएमीन ये हो जाएगा प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर 2। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, जितने लिगेंड जुड़े हो उसका आधा कर दो, 2 हो गया। अगला क्या है बोलो, टेट्रा, ये हो गया टेट्रासाइनाइडो, और ये क्या हो जाएगा, जिंकेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, एंड ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा लिखते हैं। अगर बच्चों हम दूसरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा PT। अब अपोजिट है। अब देखिए बच्चों, पहला तो क्लियर हो गया, अब दूसरा देखिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। यहां पर ये लिगेंड तुम्हारा न्यूट्रल था, ये लिगेंड तुम्हारा नेगेटिव था। अब हम एक काम करें, ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जो हमने पहला लिखा है, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्ट। अब आप कुछ मत करो बच्चों, ये वाला CN यहां कर दो और ये वाला अमाइन यहां कर दो। अगर ये CN यहां करेंगे, ये अमाइन यहां करेंगे, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसको पहले लिख दो। चलो लिखते हैं Zn, ये तुम्हारा अमोनिया हो गया होल 4। चलिए इसको बाद में लिखते हैं, ये हो जाएगा PT और ये हो गया CN होल 4। चलिए अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं, बताइए क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले इसका नाम लिखते हैं, जितने लिगेंड जुड़े हैं उसका आधा कर दो, खत्म बात। तो ये तुम्हारा होगा टेट्राअमाइन, बिल्कुल सही तिवारी सर। पॉजिटिव है तो जिंक, टेट्राएमाइन जिंक। ऑक्सीडेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, टेट्रासाइनाइडो। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है तो प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2, है ना। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड लिखना बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेकेंड। बहुत ध्यान से देखिए, चश्मे से देखिए, लेंस से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बच्चों, ये दोनों ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, PT Zn 4 अमोनिया 4 CN। ठीक है, ठीक है, दोनों सेम है। लेकिन क्या हो रहा है कि सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले लिगेंडों का एक्सचेंज हो रहा है।
पहले अमोनिया प्लेटिनम के पास था, अब अमोनिया जिंक के पास चला गया। पहले साइनाइड जिंक के पास था, अब साइनाइड प्लेटिनम के पास चला गया। तो बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो ना ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बिल्कुल सही सर, बट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस बिटवीन कैटायोनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। मान लीजिए आपके पेपर में 2 दे दिया और आपसे पूछा गया कि भाई इसमें कौन सा आइसोमरिज्म मिलेगा, तो अरे यार तिवारी सर ने तो बताया था, ये देख लो, ये यहाँ है, अब यहाँ आ गया, ये चेंज हो गया, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। तिवारी सर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, नोट कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला हम पढ़ते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना बच्चों। कौन सा पढ़ते हैं भाई? लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो अगला जो आइसोमेरिज्म है बच्चों हमारा, वो कौन सा आइसोमेरिज्म है बच्चों? दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन सा आइसोमेरिज्म है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन को हटाएं, कोऑर्डिनेशन को हटाते हैं, और कोऑर्डिनेशन की जगह बच्चों हम क्या लिखते हैं? व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। कि भाई लिंकेज आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अगर ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन बट द मोड ऑफ अटैचमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बट द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये देखो नई चीज आ गई बच्चों, मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड with central metal ion is different। तो बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको याद है CN साइनाइडो, NC आइसोसाइनाइडो, जिन पर एटम एक जैसे होते हैं लेकिन डोनर एटम अलग अलग होते हैं, मैंने पढ़ाया था, आप देखेंगे यहाँ पर याद आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन मोड ऑफ अटैचमेंट जो एम्बीडेंटेड लिगेंड का है, ये इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग होते हैं, उसे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलिए बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा PT NH3 होल थ्राइस CN लिखा, ये कंपाउंड लिखा, प्लेटिनम पे 2+ है तो हमने 4 लिगेंड जोड़ दिए, ये न्यूट्रल है, इस पर 1 निगेटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, इस पर 1 निगेटिव है, तो कुल मिलाकर 1 पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए नाम लिखते हैं इसका, अमाइन ट्राई, है ना, ट्राई अमाइन, ये हो गया ट्राई अमाइन। CN को क्या बोलेंगे? साइनाइडो, ट्राई अमाइन साइनाइडो। पॉजिटिव है तो प्लेटिनम, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर 2, और चूंकि चार्ज लगा है इसलिए आयन। तिवारी सर ऑक्सीडेशन नंबर 2 कैसे आई? 3 और 1 4 लिगेंड है, 4 का आधा 2, सर निकाल के बताओ ना। बिल्कुल देखो, इसको माना X, ये न्यूट्रल, ये -1, तो X - 1 इज इक्वल टू +1, X - 1 इज इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू +1 + 2 इज इक्वल टू +2, 2 आ गया। तो बच्चों एम्बीडेंटेड क्यों है? कि अगर हम CN लिख देंगे तो साइनाइडो हो जाएगा, NC लिख देंगे तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर एम्बीडेंटेड का होना जरूरी है। तो चलो एक एम्बीडेंटेड हमने लगा दिया। ये तुम्हारा हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्ट, ये पहला कंपाउंड हो गया, ये तुम्हारा हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्ट। एंड तो लिखना तिवारी सर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिया है ना, तो अब CN की जगह NC कर दो। चलो करते हैं तिवारी सर, ये लिख दिया PT, ये हो गया अमोनिया, ये हो गया होल थ्राइस, CN की जगह हम NC कर देंगे, है ना एम्बीडेंटेड। देखो ये 2 पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि 4 लिगेंड जुड़े हैं तो 4 का आधा 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव से 1 निगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव आ गया। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, 3 अमाइन है तो क्या हो जाएगा? ट्राई, ये हो जाएगा ट्राई अमाइन। आइसोसाइनाइडो, यहाँ पर साइनाइडो था, यहाँ आइसोसाइनाइडो है, तभी तो यहाँ पर बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड का होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आइसोसाइनाइडो पॉजिटिव है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर 2, और लास्ट में चूंकि चार्ज है इसलिए आयन।
ये कौन सा है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? ये बच्चों ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 1 था बच्चों ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है बच्चों हमारा, वो हमारा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2। तो बच्चों ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये वाले और ये वाले, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना, लेकिन मोड ऑफ अटैचमेंट जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड का डिफरेंट है। यहां पर प्लेटिनम से कार्बन जुड़ रहा है क्योंकि CN से कार्बन जुड़ रहा है, लेकिन यहां पर प्लेटिनम से नाइट्रोजन जुड़ रहा है। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले एम्बीडेंटेड लिगेंड का मोड ऑफ अटैचमेंट अलग अलग होता है, हम उसे लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस सेगमेंट में, जो इस पहले वाले पार्ट में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको चारों पढ़ा दिए, हाइड्रेट पढ़ा दिया, आयनाइजेशन पढ़ा दिया, लिंकेज पढ़ा दिया और कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया। चलिए अब अगले पार्ट में चलते हैं बच्चों। हमारा जो अगला पार्ट है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए बच्चों अगले पार्ट में चलते हैं, पार्ट बी में चलते हैं, जो है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अगला जो हमारा आइसोमेरिज्म है बच्चों वो कौन सा है भाई बताइए? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम पहला पढ़ते हैं बच्चों, नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा बोलते हैं बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ध्यान से देखिएगा। तिवारी सर क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बच्चों रीजनिंग क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बच्चों ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले जो लिगेंड्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी ज्योमेट्री अलग अलग होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, अलग अलग होते हैं, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स जो जुड़ते हैं ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन, अटैच्ड विथ CMI, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सेंट्रल मेटल आयन, है ना। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले जो लिगेंड्स हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, तो बच्चों हम उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों। नंबर है, अगर एक जैसे लिगेंड एक तरफ जुड़े हों, है ना, इफ सेम लिगेंड, अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, सेम लिगेंड्स अटैच्ड ऑन सेम साइड, अगर एक जैसे लिगेंड एक तरफ जुड़े हों तो उसे हम बोलते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। कैसे जुड़े हों तिवारी सर, मैं एग्जांपल दूंगा, तो हम उसे बोलते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। लेकिन अगर सेम लिगेंड डायगोनली अपोजिट जुड़े हों, कैसे जुड़े हों मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा। इफ सेम लिगेंड्स आर डायगोनली अपोजिट, अगर वो डायगोनली अपोजिट हो तो क्या बोलोगे? तो हम उसे सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, सॉरी ट्रांस, तो हम उसे बच्चों ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। कौन सा आइसोमर? ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यही कारण है बच्चों कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कभी कभी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने एक एग्जांपल लिया PT NH3 2 Cl 2। मैंने एक एग्जांपल लिया, PT NH3 2 Cl 2। प्लेटिनम पे 2 पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, एक Cl पे 1 निगेटिव, 2 पे 2 निगेटिव, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, कंप्लीट, कोई चार्ज नहीं। चलिए हम इसका नाम लिखते हैं बच्चों, बताइए नाम क्या होगा? हाँ, सबसे पहले अमाइन है तो 2 हैं तो हम लिखेंगे डाई अमाइन, बिल्कुल सही तिवारी सर। 2 Cl है तो हम इसको लिखेंगे डाई क्लोराइडो, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो। कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव है इसलिए हम लिखेंगे प्लेटिनम, और 4 जुड़े हैं तो 4 का आधा 2,
भाई 4 जोड़ा है, 4 का आधा 2, दिमाग लगाना ही नहीं भाई। चलो अब इसके 2 कैसे हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप बोलोगे तिवारी सर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 2 और 2 4 है, 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री बनेगी बच्चों, इसकी ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर। कैसी बनेगी, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये बना दिया पीटी को मैंने बीच में लिख दिया, एक अमाइन यहाँ बना दिया NH3 और एक अमाइन यहाँ बना दिया NH3, 2 अमाइन एक तरफ हो गए, 2 Cl जुड़े हैं, एक Cl यहाँ जोड़ दिया, एक Cl यहाँ जोड़ दिया, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। इस पहले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है बच्चों, प्लेटिनम से जुड़ने वाले 2 अमोनिया एक तरफ हैं और प्लेटिनम से जुड़ने वाले 2 Cl एक तरफ है, इसलिए ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ हम सिस लिखेंगे और सिस के बाद ये पूरा नाम लिख देंगे जो यहाँ लिखा है, क्या, डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। तो सिस लिख लीजिए और इसके बाद लिख दीजिए डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ क्या करो, देखो सेम लिगेंड सेम साइड, इसलिए हमने इसको सिस बोला। यहाँ पर क्या करो, यहाँ वाला जो डायग्राम बनाओ बिल्कुल सेम बनाओ, हमने सेम डायग्राम बना दिया, ये बना दिया प्लेटिनम। एक अमोनिया जो बच्चों हमने यहाँ दोनों अमोनिया एक तरफ किए थे, एक अमोनिया डायगोनली अपोजिट कर दो, डायगोनली अपोजिट कर दो, तो हमारा दूसरा अमोनिया यहाँ जाएगा। एक Cl जो यहाँ था वो भी डायगोनली अपोजिट कर दो, तो एक Cl यहाँ गया और दूसरा Cl आपका यहाँ गया। तो यहाँ पर क्या है, एक जैसे जो लिगेंड है आपके बच्चों वो डायगोनली अपोजिट हो गए, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस, और ट्रांस लिखकर पूरा जोड़ दो, डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। तो बच्चों ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तिवारी सर ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये दोनों ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 2 अमोनिया, एक प्लेटिनम 2 Cl, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले जो लिगेंड हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। 2 लिगेंड एक तरफ है, यहाँ 2 लिगेंड डायगोनली अपोजिट है, इसलिए हम उन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। सेम साइड एक जैसे लिगेंड है तो सिस कहलाएगा, पूरा का पूरा वही नाम आएगा। सेम लिगेंड अगर डायगोनली अपोजिट है तो ट्रांस आएगा, पूरा का पूरा एक तरफ है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, है ना, नोट कर लीजिए बच्चों, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ये बहुत कॉमन होता है 2 के बीच में। तो हम ये ले सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है आपका, ये 2 टाइप के कंपाउंड के बीच में हो सकता है। पहले वो कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, तो हम ये ले सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगर 4 होगा बच्चों तो इन कंपाउंड्स के अंदर जो कहना चाहिए, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा DsP2। अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों वो होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। 2 3 1 4 इन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तिवारी सर, इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इनकी जो ज्योमेट्री होगी, इसको ज्योमेट्री कह सकते हैं। इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो हम ये कह सकते हैं इनकी ज्योमेट्री जो है स्क्वायर प्लेनर होगी। इसीलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बच्चों हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, MCQs वगैरह में आ सकता है कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। तो कौन से कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। मैं आपको बताऊंगा। अगला नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता है बच्चों कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात होती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी हम ये ले सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पर बच्चों जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा,
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई बोले कि तिवारी सर इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो ऐसे कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे बच्चों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये दो चीज़ याद रखना कि अगर 4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स हैं तो उनके साथ ये कंडीशन होगी, और अगर 6 वाले कंपाउंड हैं तो उनके साथ ये कंडीशन होगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को एलोबरेटेड वे में देखते हैं। पहले हम आते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। चलिए बच्चों, पेपर में हमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आया कि ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, मतलब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कंपाउंड PT NH3 होल ट्वाइस और Cl2। ये हमको एक कंपाउंड दिया बच्चों, और उन्होंने बोला कि इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। अब 3 चीज़ तो क्लियर है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 है तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अगर बच्चों मैं इसका आपसे जनरल फार्मूला पूछूं तो इसका जनरल फार्मूला होगा Ma2B2। भाई अगर मैं आपसे इसका जनरल फार्मूला पूछूं तो इसका जनरल फार्मूला होगा Ma2B2। तो कभी भी अगर आपके पेपर में अगर Ma2B2 की बात होती है, चलिए मैं पहले जनरल लिख के बताता हूँ। देखिए पहले मैं आपको जनरल लिख के बताता हूँ। अगर आपके पेपर में Ma2B2 की बात होती है, अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूँ ना तो इसका जनरल फार्मूला होगा Ma2B2। ये ध्यान रखना। तो जब Ma2B2 की बात होती है, मेटल A2B2 की बात होती है, तो उस समय कैसे लिखेंगे? देखो P2 ये M हो गया, ये आपका 2 अमोनिया A2 हो गया, और ये जो Cl2 था ये B2 हो गया। तो ये Ma2B2 का टाइप कॉम्प्लेक्स है। चलिए इसका नाम, हालांकि नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, नाम तो आपको आता ही है लिखना। चलिए Ma2B2 का चलिए नाम लिख देते हैं। इसका अगर अपन नाम लिखेंगे तो नाम होगा डाईअमाइन। 2 क्लोराइड है, इसका मतलब ये होगा डाई क्लोराइड हो, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ होगा प्लेटिनम, और ये होगा 2। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? Ma2B2 है। तो बच्चों जब Ma2B2 कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। जो तुम्हारा मेटल होता है वो बीच में आता है। मेटल कहाँ आता है? बीच में। M बीच में आ जाता है, तो M बीच में आ जाएगा तो हमारा प्लेटिनम बीच में आ जाएगा। ये तुम्हारा PT बीच में आ गया, ये आ गया। ये A2 है, ये B2 है, ये M है, ये तुम्हारा M है, ये A है और ये B है। 2 A इधर आ जाते हैं, 2 A इधर आ जाएंगे, तो 1 अमोनिया यहाँ आ गया और 1 अमोनिया यहाँ आ गया। और जो तुम्हारे 2 B थे वो दोनों भी यहाँ जाते हैं, तो दोनों भी यहाँ आ गया। ये पहला हो गया, सिस हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको सिस बोलेंगे, और पूरा का पूरा यही नाम छाप देंगे। क्या? कि डाईअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। तो इसका नाम हो जाएगा सिस डाईअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। अगला देखते हैं। Ma2B2 की बात हो रही है, अगला देखते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया तिवारी सर, बहुत खूब। ये प्लेटिनम हो गया। अब जो 2 A है ना, एक A यहाँ आ जाएगा, एक A यहाँ जाएगा, एक B यहाँ जाएगा, एक B यहाँ जाएगा। तो पहले क्या था? AABB AABB। तो तुम्हारे जो A हैं, हमारा A कौन था? अमोनिया। तो एक अमोनिया यहाँ जाएगा, दूसरा अमोनिया यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा, दूसरा Cl यहाँ जाएगा, और ये डायगोनली अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर बेटा आपके पेपर में Ma2B2 की बात होती है तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ट्रांस, और पूरा का पूरा वही नाम लिख देंगे, डाईअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, बाद में बता दूंगा। ये क्या है? Ma2B2 फॉलो कर रहा है। अगर Ma2B2 ये M हो गया, ये A एक तरफ हो जाएंगे, ये B एक तरफ हो जाएंगे। यहाँ पे एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक B यहाँ हो जाएगा, एक B यहाँ हो जाएगा। तो अगर आपके पेपर में Ma2B2 वाली बात हो बच्चों, तो उसका जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, आप इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कंपाउंड जो Ma2B2 वाला, जिसमें Ma2B2 हो, तो 2 A इधर, 2 B इधर, A इस तरफ, B इस तरफ। तो 2 आपको सिस और ट्रांस इस तरह से बनाने हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई तैयार हैं सारे बच्चों? मान लो बच्चों हमारे अगला जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ Ma2BC।
है ना। मान लीजिए हमारे पेपर में आ गया ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, मान लीजिए PT आ गया, ये हो गया, ये Cl हो गया, ये NO2 हो गया, है ना। मान लो हमारे पेपर में इस तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने को आ गया, प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Bc। क्यों, ये कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहा है बताओगे? Ma2Bc कर रहा है नहीं कर रहा? ये फॉलो कर रहा है Ma2Bc, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तिवारी सर कर रहा है। ये मेटल, ये तुम्हारा मेटल हो गया A2, ये A2 है, ये A2 है, A2 है, और ये B और ये C। तो पहले जनरल याद कर लो, चलो जनरल लिखते हैं, पहले जनरली लिखते हैं भाई, चलो Ma2Bc, Ma2Bc 4 है, यानी ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। 4 है, तो 4 है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा बोलो? चलो मैं ऐसा लिखता हूँ कि दोनों आपके आमने सामने रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए M, ये हो गया A2 और ये हो गया BC, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया, मेटल बीच में आ गया, ये हो गया पूरा, ये मेटल बीच में आ गया, ये हो गया पूरा A2, ये हो गया A2 और ये तुम्हारा हो गया BC। अब अगर Ma2Bc होगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर दोनों एक तरफ थे, एक तरफ B था, एक तरफ C था। अब क्या होगा, ये वाला A और ये वाला A डायगोनल हो गए, और ये वाला B, हाँ चलो यहाँ B लिख दो, ये वाला B और ये वाला C डायगोनल हो गए। तो अगर हमारे पेपर में Ma2Bc आता है तो पहले 2 A एक तरफ कर दो, BC यहाँ कर दो, और फिर A से A को डायगोनल कर दो, B से C को डायगोनल कर दो। चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इस वाले का डायग्राम बनाते हैं इसी पर बेस्ड। ये वाला तुम्हारा हो जाएगा सिस और ये वाला तुम्हारा हो जाएगा ट्रांस। पहले ऐसा कर लो, ऐसा कर लोगे तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए बनाते हैं, क्या है बोलो भाई? PT, नाम बोलो, NH3 होल ट्वाइस Cl, और ये हो गया आपका NO2। चलिए कोई बताएगा इसका नाम? तिवारी सर हम बताएंगे। बोलो क्या नाम होगा? डाई, ये हो जाएगा डाई एमाइन, क्लोराइडो है, नाइट्रो है तो C पहले आएगा, तो क्लोराइडो हो गया, ये तुम्हारा नाइट्रो हो गया, और ये हो गया 2, है ना। चलिए Ma2Bc है। चलो तिवारी सर ने हमें बताया भाई, तिवारी सर ने बताया बीच में मेटल लिखेंगे, A को एक तरफ लिखेंगे तो 2 अमोनिया है, तो एक अमोनिया यहाँ आ गया, एक अमोनिया यहाँ आ गया, ठीक है। एक Cl है और एक NO2 है, ये हो गया सिस। अगर आपको नाम लिखना है तो सिस लिख के डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्रो 2 आ गया। चलिए अब ट्रांस बनाते हैं, AABC, तो A डायगोनल अपोजिट हो जाएगा, BC डायगोनल अपोजिट हो जाएगा। बोलो भाई आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। ये हो गया PT, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक अमोनिया तो यहाँ था ही आपका A, दूसरे A को डायगोनल कर दो, यहाँ पर B था, C को डायगोनल कर दो। तो इस तरह से बच्चों एक आपका सिस बन गया और ये आपका ट्रांस बन गया, और पूरा नाम लिख दो डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्रो 2। तो ये कौन से टाइप बच्चों में? बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बेसिकली आपके एग्जाम में आ सकता है, Ma2Bc। नोट कर लीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, आइसोमर्स कर लो क्योंकि हम 2 बनाते हैं कम से कम, ऑफ कंपाउंड CrH2O होल 4 CN2 और बाहर Cl है, बाहर Cl है। बच्चों जब भी हमें कोई कंपाउंड बनाना होता है ना तो हम सिर्फ ज्योमेट्री इसी की बनाते हैं। याद करिए मैंने बताया था, अंदर जितनी भी वैलेंसी होती है वो होती है सेकेंडरी, और बाहर जो भी वैलेंसी होती है वो होती है प्राइमरी। अगर मैं बोलूँ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है तो आप कहोगे 1 है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है तो आप कहोगे 6 है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम से 6 अंदर जुड़े हैं। तो बाहर जो भी होंगे वो प्राइमरी वैलेंसी है, अंदर जो भी होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी है। और जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो ज्योमेट्री के बारे में बताती है, प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताती। तो जब भी कभी हमें डायग्राम बनाना पड़ता है तो हम केवल ये वाला टुकड़ा लेते हैं, वो वाला टुकड़ा नहीं लेते, उस टुकड़े को हमें हटाना पड़ता है। तो अगर हम इस Cl को हटाएंगे तो 1+ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि Cl पर 1 निगेटिव है। अगर यहाँ सल्फेट लिखा होता, सल्फेट को अगर हम हटाते तो 2 पॉजिटिव आ जाता। क्यों? क्योंकि सल्फेट पर 2 निगेटिव होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बच्चों हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, टाइप कौन सा है इसका, क्योंकि हमें टाइप पहले पता होना चाहिए, हम रट के थोड़ी बैठेंगे। तो बच्चों अगर इसकी टाइप की आप बात करें तो ये टाइप है Ma4B2 टाइप है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कौन सा टाइप है तो ये मेटल हो गया, एक लिगेंड A4 हो गया और एक B2 हो गया, बाहर वाला हम लेते ही नहीं है। चलिए Ma4B2 का स्ट्रक्चर देखें, जनरल स्ट्रक्चर। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो आप कहोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि अगर कोई मेटल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। यहाँ लिख देता हूँ, अगर कोई CMI है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों, कोई सेंट्रल मेटल आयन है और यदि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बोलो? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैंने लिखा था, आपको अभी लिख के दिया था। तो उसके अंदर होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और हम उसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो 4 2 6 ही तो है ही है। चलो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं तिवारी सर, इसकी ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं ज्योमेट्री। लो चलो भाई, बना रहा हूँ मैं ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया, और एम मेटल बीच में आएगा, ये और एक ऊपर और एक नीचे। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है बच्चों। एक प्लेन में 4 और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। चलो ए कितने हैं बच्चों? 4। तो एक ए तुम्हारा यहाँ हो गया, देखिए अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ मैं। एक ए यहाँ, 2 ए, ये 3 ए और ये 4 ए, 4 ए हो गया। और बी तुम्हारे कितने थे? 2। तो एक बी यहाँ गया और एक बी यहाँ गया, तो ये हो गया A4 B2। ये आपकी पहली ज्योमेट्री हो गई। ये जो बनता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं सिस। ये सिस फॉर्म इस तरह से बनता है इसका, A4 B2 का। चलिए अब हमें ट्रांसफॉर्म बनाना है। अगर कोई बोले तिवारी सर इसका ट्रांसफॉर्म बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? देखो भाई, ये पहले याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है ना, तो गलती कभी नहीं होगी। ये देखिए, ये बना दिया, ये बना दिया, एक ऊपर और एक नीचे। अब हमें ट्रांसफॉर्म बनाना है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है बच्चों? ये जो दोनों बी हैं, एक ऊपर एक नीचे आ जाता है। तो एक बी ऊपर आ गया, एक बी नीचे आ गया, और ये जो ए थे आपके, ये ए चारों तरफ आ जाते हैं। तो ये कौन सा बन जाएगा? इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ताकि वो अलग अलग दिखेगा, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये ए 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये जो बनता है बच्चों, ये बनता है ट्रांसफॉर्म। अब आप उसको बना सकते हो, तिवारी सर कैसे बना सकते हैं? देखिए मैं बनाता हूँ। ये हो गया Cr, ये हो गया H2O होल 4 और ये हो गया Cn होल 4। बाहर वाला हमें हटाना पड़ता है, चलिए हम हटा दें। एक Cl पर एक निगेटिव है, तो जब उसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आएगा। चलिए पहले तो हम इसका नाम लिख लेते हैं बच्चों। बोलिए नाम क्या होगा? शेड तो बना ही चुका हूँ मैं आपको, टेट्रा एक्वा। साइनाइडो 4 है, तो ये हो गया टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा एक्वा। हाँ बोलो, इस तरफ आ जाता हूँ, देखिएगा टेट्रा एक्वा, टेट्रा साइनाइडो पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 3rd आएगा। चलो भाई, दोनों चित्र बनाते हैं। अब आप मुझे बताओ बच्चों, कौन से टाइप का है? बताओ तिवारी सर, ये M4 टेट्रा नहीं होगा, डाई होगा, सॉरी यहाँ डाई होगा, डाई साइनाइडो, टेट्रा एक्वा डाई साइनाइडो, क्योंकि A4B2 है ना, यही तो है MA4B2। अब A4B2 के बारे में तो तिवारी सर सब आपने झंडा गड़वा दिया है। चलिए देखते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। चलो भाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ये बना लिया है ना, बीच में Cr आ गया, 1 2 3 4 है ना। A4, एक ऊपर बोलो और एक नीचे। चार्ज कितना है? पॉजिटिव। तो इस पूरे पे हम एक पॉजिटिव चार्ज लगा दें। चलिए A4 है, वाटर 4 है। वाटर की पोजीशन कौन कौन सी है भाई? यहाँ से कंपेयर करो वाटर की पोजीशन। एक पानी यहाँ आएगा, एक पानी यहाँ आएगा, एक पानी यहाँ आएगा, एक पानी यहाँ आएगा। B2 की पोजीशन बोलो कौन सी है? तिवारी सर B2 की पोजीशन ये है, एक Cn यहाँ आएगा, एक Cn यहाँ आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सिस। ये सिस फॉर्म है, पूरा नाम लिख दो, टेट्रा एक्वा डाइसाइनाइडो क्रोमियम 3rd। चलिए अब इसका ट्रांस बनाते हैं बच्चों। इसी का A4B2 का ट्रांस बनाते हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल अपन बनाएंगे ना, साथ में बनाएंगे। ये हो गया क्रोमियम, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। चलिए अब क्या होता है, इस पूरे का कितने पॉजिटिव तिवारी सर? एक पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। चलिए अब करते हैं। अब तुम्हारा एक देखो बी 2 भी यहाँ आ गए, हमारे 2 भी यहाँ थे, तो एक Cn ऊपर आ जाएगा, एक Cn नीचे आ जाएगा। और जो तुम्हारे A4 थे, A4 की पोजीशन ही आ जाएगी, एक वाटर यहाँ, दूसरा वाटर यहाँ, तीसरा वाटर यहाँ, चौथा वाटर यहाँ। कोई दिक्कत? तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? तुम्हारा ट्रांस, और ट्रांस के बाद ये लिख दो। तो बच्चों ये जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखा है, ये MA4B2 टाइप है। और A4B2 टाइप में सिस में क्या होता है? 2 ऐसे आ जाते हैं। ट्रांस में क्या होता है कि एक भी ऊपर चला जाता है और एक भी नीचे आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। नोट डाउन बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है, कई बार आया है बच्चों। सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने दे दिया CO, और ये दे दिया NH3 का होल थ्राइस, और ये दे दिया NO2 का होल थ्राइस। ये दे दिया साहब अपने को, ये दे दिया। यहाँ पर कोई चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, तो 3 है तो 6 जुड़ेंगे, 3 अमोनिया जोड़ दिया, 3 NO2 जोड़ दिया, इस पर 3 पॉजिटिव, इस पर 3 निगेटिव, टोटल चार्ज 0। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है,
ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस टाइप का है तिवारी सर? MA3B3। पहली चीज़ तो ये है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बिल्कुल सही। तिवारी सर इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री sp3d2 होगी, बिल्कुल सही। तिवारी सर इस कॉम्प्लेक्स की का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। इस कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की ऑक्टाहेड्रल होती है। चलो देखते हैं कि MA3B3 में क्या खेला होता है। MA3B3, ये MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। बच्चों MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स में एक नई चीज़ होती है, यहाँ पर फेशियल और मेरी डायोनल दो कंडीशन बनती है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही होगा, चलते हैं भाई ऑक्टाहेड्रल पे। ये हो गया, ये M आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अब तुम्हारे पहले 3 A ले लो, पहला A, दूसरा A, तीसरा A। तुम्हारा 3 A यहाँ गए। 3 B ले लो, पहला B, दूसरा B, तीसरा B। अगर ये कंडीशन है बच्चों तो हम इसे बोलते हैं फेसियल, शॉर्ट में बोलते हैं FAC। फेसियल शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं। अगर आप इसका पूरा नाम लिखें तो इसका पूरा नाम होता है फेसियल, फेसियल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, शॉर्ट में FAC लिखते हैं। चलिए, है ना, अलग अलग कर दूं, कलर अलग अलग कर दूं तो थोड़ा मज़ा आएगा, देखने में अच्छा लगता है और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तीनों के कलर अलग अलग कर देता हूँ। A A A, ये हो गया फेसियल। अब हम बनाते हैं मेरी डायोनल। देखो यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज सच दैट हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड विथ जनरल फार्मूला MA3B3, तो वहाँ पर आप सिस ट्रांस नहीं बनाएंगे, वहाँ पर आप बनाएंगे फेशियल और मेरी डायोनल। तो ये हो गया आपका फेशियल। चलो तिवारी सर मेरी डायोनल बना के बताओ। भाई बना रहा हूँ भाई, 2 मिनट वेट करो, मेरी डायोनल बना रहा हूँ। ये मेटल हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, ये वाले तो दोनों है ना, इसको पकड़ के घुमा दो। ये जो दोनों है ना, इसको पकड़ के घुमा दो, तो क्या सब कुछ अपनी जगह पे रहेगा। ये वाला A यहाँ जाएगा और ये वाला B यहाँ जाएगा, बस ये मेरी डायोनल बन जाएगा। तो क्या बनेगा चलो बताओ। ये A और ये A तो अपनी जगह पे है, बिल्कुल सही। ये वाला B तो अपनी जगह पर है, बिल्कुल सही। ये हमने पकड़ के घुमा दिया, तो जो भी पहले यहाँ था वो भी यहाँ आ गया, और जो A पहले यहाँ था वो वाला A हमारा, वो A यहाँ आ गया। ये वाली चीज़ को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चों? मेरी डायोनल। और अगर पूरा लिखें तो हम इसको लिखते हैं मेरी डायोनल। तो बच्चों MA3B3 की जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं वहाँ पर आप सिस ट्रांस नहीं बनाएंगे, आप फेशियल और मेरी डायोनल बनाएंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसको हम बना के देखते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे। चलिए तिवारी सर हम आपके साथ हैं। CO NH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। भाई कौन नाम बताएगा? हम नाम बताएंगे क्योंकि आपने पढ़ाया है। चलिए 3 एमीन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राई, ये हो जाएगा ट्राई अमीन। 3 नाइट्रो हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो। भाई ट्राई अमीन तो है लेकिन यहाँ पर 3 नाइट्रो भी हैं तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा ट्राई अमीन के बाद ये हमारा बन जाएगा ट्राई नाइट्रो। कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए हम लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो मालूम है 3rd होगा। क्लियर? इसके 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। क्या यहाँ पर सिस ट्रांस बनेगा या क्या यहाँ पर फेशियल और मेरी डायोनल बनेगा? तिवारी सर मैं बताऊँ? बताओ भाई बताओ। फेशियल और मेरी डायोनल बनेगा। चलिए देखते हैं साहब। ये देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये आपका एक ये बन गया, दूसरा मैंने यहाँ बना लिया। मेटल कौन है हमारा? कोबाल्ट। यहाँ भी मेटल कौन है? कोबाल्ट। चलिए ज्योमेट्री कौन सी होगी? तिवारी सर ऑक्टाहेड्रल होगी। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही पकड़े, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। 3 A। तिवारी सर हमें एक ही पोजीशन मालूम है फेशियल में, एक अमोनिया यहाँ, दूसरा अमोनिया यहाँ और तीसरा अमोनिया यहाँ। चाहो तो आप ब्रैकेट लगा दो क्योंकि यहाँ पर भी ब्रैकेट है। चलिए अच्छा ये अमोनिया यहाँ हो गया। अच्छा मेरी डायनल में बोला अमोनिया कहाँ होगा? एक अमोनिया यहाँ, एक अमोनिया यहाँ, और यहाँ वाले की पोजीशन यहाँ आ गई तो एक अमोनिया यहाँ हो गया। नाइट्रोजन पहले क्यों लिखा? क्योंकि जुड़ता है नाइट्रोजन। चलिए अब B देखो, हमारा B NO2 है तो पहला NO2 यहाँ हो गया, नाइट्रोजन जुड़ता है तो N पहले लिखेंगे, दूसरा NO2 यहाँ हो गया, तीसरा NO2 यहाँ हो गया। लेकिन जब यहाँ पे हमने घुमा दिया तो ये वाला NO2 तो था वो यहाँ आ गया और एक NO2 यहाँ आ गया। तो बच्चों जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है ये फेशियल की है, और ये वाली जो कंडीशन बनी है आपकी ये मेरी डायोनल की बनी है। तो फेशियल के लिए क्या करोगे? FAC लिख के पूरा नाम लिख दो, ट्राई अमाइन
ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, और मेरी डायोनल के लिए मेरी लिख के पूरा लिख दो, पूरा ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड। तो मेरी के लिए एक्चुअली MERI लिखना ज़रूरी नहीं होता, MER भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ऐसा है कि उसका जो जनरल फार्मूला है वो MA3B3 है, MA3B3 है, तो वहाँ पर हमारा जो आइसोमर है वो सिस ट्रांस फॉलो नहीं होता, वहाँ पर एक नई टर्म उभर कर आती है और वो टर्म होती है फेशियल और मेरिडायोनल। फेशियल के लिए FEC लिखते हैं और मेरिडायोनल के लिए MER मर लिखते हैं, है ना। समझ लीजिए, दिमाग की घंटी बजा लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगला स्टार्ट करते हैं। अगला है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, अगला है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? गिव एग्जांपल, है ना। क्वेश्चन हमारे पेपर में इस तरह से होता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों हम इस तरह से लिखते हैं, आंसर देखिएगा। हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, बहुत इजी है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लेन पोलराइज लाइट। बच्चों प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। नॉर्मली क्या होता है, जो लाइट होती है वो हर एक डायरेक्शन में जाती है। ये नॉर्मल लाइट होती है। जब इस नॉर्मल लाइट को, है ना, ये 2 मिनट समझ लीजिए, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। जब इस नॉर्मल लाइट को एक प्रिज्म होता है, हम अगर उस प्रिज्म से पास करें, उस प्रिज्म का नाम होता है निकोल प्रिज्म। जब निकोल प्रिज्म से हम पास करते हैं तो ये पूरे के पूरी जो लाइट के जो रेडिएशंस हैं, ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस लाइट को हम बोलते हैं बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए आपके समझने के लिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं PPI। तो समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूँगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो आपके दिमाग में ये वाली पिक्चर चलेगी जिसमें सारे लाइट के रेडिएशंस खड़े हैं। अब ये क्या हो सकती है, ये पूरी की पूरी लाइट, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है। घड़ी का विपरीत डायरेक्शन क्या है, ये घड़ी का उल्टा डायरेक्शन है। तो अगर ये पूरी की पूरी लाइट राइट जाती है, RIGHT राइट जाती है, या घड़ी की दिशा में जाती है, क्लॉकवाइज जाती है, तो इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं L या पॉजिटिव से, क्योंकि घड़ी की दिशा में जा रही है। अगर ये पूरी की पूरी जो PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यदि घड़ी के लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज आती है, इस डायरेक्शन में आती है, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है, तो हम इसे बोलते हैं, नहीं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया बच्चों, इसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर घड़ी की दिशा में जाती है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, D प्लस से। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी लाइट लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज आती है, इधर आती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी बोलते हैं, और हम इसे L या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझा दूं। देखिए ये लाइट कहलाती है नॉर्मल लाइट, निकोल प्रिज्म से पास करेंगे, सारी लाइट अगर खड़ी हो गई एक ही डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर कोई ऐसा हो आइसोमर जो पूरी की पूरी लाइट को घड़ी की दिशा में घुमाता हो, राइट घुमाता हो या ऐसे जाती हो, तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, D प्लस से। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा हो जो इस पूरी लाइट को लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हो, ऐसे घुमाता हो, तो हम उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं, और हम उसे L या माइनस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए, ताकि मैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो लिखूंगा वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। चलिए क्या होता है भाई ऑप्टिकल आइसोमर, एग्जांपल दीजिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट शोज डिफरेंट बिहेवियर। अब आपके समझ में आएगा, बट शोज डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स PPL। अभी बताया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो घूमती है या तो घड़ी की दिशा में घूमती है या घड़ी से उल्टा घूमती है। घड़ी का डायरेक्शन में घूमेगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी D प्लस, अपोजिट घूमेगी तो लीवो रोटेटरी। बट शोज डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में लिखते हैं पीपीएल, तो हम उसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। उसे हम कौन सा आइसोमर बोलते हैं बच्चों? दैट आइसोमर इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कब बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर? बच्चों जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऐसे हों जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन क्या हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका जो व्यवहार हो वो कैसा हो, डिफरेंट हो, तब हम उसे ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। अब वो दो बातें कर सकता है, या तो हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी की दिशा में घुमा सकता है, नंबर है इफ रोटेट्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है, इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कहाँ, टुवर्ड्स राइट और क्लॉकवाइज, टुवर्ड्स राइट और क्लॉकवाइज, अगर राइट या क्लॉकवाइज में घुमाता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, देन कॉल्ड, तो बच्चों हम उसका नाम लिखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रिप्रेजेंट कहाँ से करेंगे? डी या प्लस से। लेकिन अगर इसका उल्टा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा है जो हमारी लाइट को लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इफ हमारा अगला है, इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल, कहाँ, टुवर्ड्स लेफ्ट घुमाता है, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, टुवर्ड्स लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉल्ड लीवो। तो हम उसे बच्चों बोलेंगे लीवो, LAEVO, लीवो रोटेटरी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल या माइनस से। ठीक है, तो बच्चों ये हमें समझ में कैसे आएगा, इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने लिखा CO, एग्जाम्पल मैंने लिखा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से बच्चों। एक बात नोट कर लीजिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज़्यादातर उन कंपाउंड में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मोस्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलिए चलते हैं। हमने लिखा COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, ये लिखा मैंने, ये मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, तिवारी सर कोबाल्ट पे 3 प्लस होते हैं, आपको 6 जोड़ना चाहिए, आपने 3 क्यों जोड़ा? बच्चों आपने पढ़ा होगा इथाइलिन डायमीन जो है वो बाइडेंटेट है, तो हमने 3 जोड़ दिया। भाई इथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। इथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2, एक ये जुड़ता है और एक ये जुड़ता है, यानी इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं। तो एक EN के पास 2 बॉन्ड है, तो 3, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? EN। तो 3 के पास कितने होंगे? 6 होंगे, तो 3 के पास 6 हो गए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया भाई, जान तो लगा रहा हूँ मैं, पढ़ना तो है। चलिए अब देखिए, हम इसका नाम लिखते हैं, बाइडेंटेट है, 3 है, 3 के लिए तिवारी सर ने क्या बोला था? ट्रेस लिखेंगे, ट्रेस ब्रैकेट में ईथेन 1,2 डाइयामाइन, ईथेन 1,2 डाइयामाइन, पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट, ये हो गया कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और लास्ट में आयन, ये इसका नाम हो गया। अब इसके 2 बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा, और जो ज्योमेट्री होगी इसकी वो कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, पहला वाला यहाँ बना रहा हूँ, ये लिया, कोबाल्ट बीच में है, ये कोबाल्ट आ गया, ये हो गया, ठीक है, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए एक EN ये है बच्चों, अगर एक EN ये है तो मैंने एक EN यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखिए समझिएगा, बात को समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना दूँ तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं बड़ा बनाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए ये चीज़ें तो सबको समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा एलोबरेटेड वे में करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। चलिए ये चीज़ तो आपने सबने नोट कर लिया, मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा एलोबरेटेड वे में बनाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा। चलिए अब देखिए, मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CO, ये लिखा EN होल थ्राइस, और यहाँ लिखा 3 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि एक EN 2 के बराबर है तो 3 जो है 6 के बराबर होंगे। अगर कोई बोले कि तिवारी सर इसका नाम लिख के बताओ, तो इसका नाम होगा ट्रेस, है ना, ब्रैकेट में
इथेन 1,2, इथेन 1,2, एक सिंगल एम आता है यहाँ पे, डाइअमाइन पॉजिटिव है इसलिए कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आएगी, क्यों आएगी, X न्यूट्रल है, इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव, और लास्ट में आयन क्योंकि चार्ज है। ठीक, अब देखिए इसके बच्चों दो स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो होगी। अब वो दो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे ध्यान से देखिएगा। मेटल को हमने बीच में रख दिया, मेटल को हमने बीच में रख दिया, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। बच्चों मुझे बताओ En जो होता है, En देखिए En को हम कैसे लिखते हैं, En को हम लिखते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, शॉर्ट में लिखना En मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये नाइट्रोजन बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये नाइट्रोजन बनाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि En कितने बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट, तो तिवारी सर एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यानी कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, 1 से जुड़ेगा कि 2 से जुड़ेगा, तिवारी सर एक En 2 से जुड़ेगा, एक En 2 से जुड़ेगा। चलो जोड़ते हैं भाई, 3 En है, पहला En यहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया, दूसरा En यहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया, देखो 2 बॉन्ड ये फ्री भर गए, 2 बॉन्ड ये भर गए, ये 2 बॉन्ड बचे, एक En बचा, तो तीसरा En यहाँ जुड़ गया, है ना। इस पूरे को हमने ढक दिया और ढकने के बाद 3 प्लस है तो यहाँ पे 3 प्लस लगा दिया। अब बच्चों मुझे बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये हैवी किस तरफ हुआ, ये तिवारी सर ये राइट की तरफ हैवी हो गया या ज़्यादा हैवी हो गया, यहाँ कम हैवी है, तो ये राइट या क्लॉकवाइज घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा सर घूमेगा। तो अगर ये राइट या क्लॉकवाइज घूमेगा तो जो PPL थी, जो प्लेन पोलराइज लाइट थी जो खड़ी थी, वो भी किधर घुमाएगा, राइट या क्लॉकवाइज में घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, घुमाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका हम नाम लिखेंगे D या प्लस कोई भी लिख लो, और ये पूरा नाम लिख दो, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। चलिए बच्चों ज्योमेट्रिकल में हम मिरर नहीं लगाते हैं, मिरर यहाँ पर एक हम नई चीज़ करते हैं कि जब कोई एक आइसोमर लिखते हैं ना तो उसके बीच में मिरर लगा देते हैं, मिरर मतलब शीशा। तो ये बिल्कुल उल्टा दिखेगा, जब हम मिरर लगाएंगे बच्चों तो ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखेगा। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये आपका कोबाल्ट हो गया, है ना। ध्यान देना, मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ऊपर और एक आपका ये नीचे हो गया। अब देखिए एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। अब ये दोनों जो En पहले सामने थे वो दोनों En यहाँ जाएंगे, ये आ गया En एक और ये हो गया आपका En दूसरा, है ना। En मतलब इथेन 1,2 डाइअमीन, और वो वाला En आपका पीछे आ जाएगा, तो एक En आपका ये हो गया, है ना। इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, इस पूरे का हो जाएगा 3 पॉजिटिव। अब किधर भारी है बताओ, राइट, ये राइट वाले में भारी था, ये लेफ्ट वाले भारी है, यानी ये लाइट को PPL को प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, L और माइनस, पूरा वही लिखेंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। कोई दिक्कत। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो जो डेफिनेशन है वो चरितार्थ हो रही है। ये दोनों ऐसे ऑप्टिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, दोनों का सेम है, एक CO3 एक CO3, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति उनका जो व्यवहार है वो अलग अलग है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में कैसे आ सकता है, देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, सेम क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ MAA होल ट्वाइस। क्या आ सकता है, MAA होल ट्वाइस नहीं भाई, MAA होल थ्राइस, AA होल थ्राइस। इस तरह से ये हमारे पेपर में आ सकता है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ MAA होल थ्राइस। तो बच्चों ये MAA होल थ्राइस है कि नहीं है, AA एक साथ लिखने का मतलब मालूम है क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो हम इसके एग्जांपल में ये भी लिख सकते हैं क्या कि COEN होल थ्राइस। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई MAA होल थ्राइस का आप ऑप्टिकल आइसोमर बनाइए, तो क्या MAA होल थ्राइस में COEN होल थ्राइस नहीं आ सकता, आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है ना। यहाँ पे N प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो ये आपका इसका हमने ऑप्टिकल आइसोमर बना लिया। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन मैं इसी का क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपके पेपर में ऐसे भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों अगला क्वेश्चन है जो हमारा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पेपर में आ गया ड्रॉ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ CR बेल ऑक्स होल थ्राइस 3 निगेटिव। बताओ भाई, बताओ ये कौन से टाइप का है। तिवारी सर अगर मैं टाइप बोलूँ ना तो ये हो जाएगा MAA होल थ्राइस N प्लस माइनस। तो पहला वाला आपने प्लस बताया था, ये माइनस है क्योंकि ऑक्सीलेटो भी तो बाइडेंटेट है, तो इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ भाई, मैं बताता हूँ आपको क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया CR, ये ले लिया ऑक्स, ये ले लिया होल थ्राइस, ये दोनों बराबर हैं ऑक्स, और ये तुम्हारा हो जाएगा 3 निगेटिव। चलिए नाम बताइए क्या हो जाएगा, ट्रिस, ये हो जाएगा ऑक्सीलेटो ब्रैकेट में, ये हो जाएगा क्रोमेट। क्रोमेट क्यों होगा, क्योंकि ये निगेटिव है। ट्रिस ऑक्सीलेटो क्रोमेट, ये हो जाएगा थर्ड, और यहाँ हो जाएगा आयन। ठीक है, इसका अगर हम 2 स्ट्रक्चर बनाएं, 2 स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेंगे बताओ, बताओ कैसे बनेंगे। एक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, क्रोमियम बीच में आ गया, ये बीच में आ गया। ठीक है, चलिए ऑक्स बाइडेंटेट है, तो एक यहाँ जुड़ता है, एक ऑक्स यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा ऑक्स यहाँ जुड़ जाएगा, तीसरा ऑक्स इस तरह जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 निगेटिव। ये पहला हो गया। इस तरफ हैवी है, राइट की तरफ हैवी है, तो PPL को राइट घुमाएगा, तो हम लिखेंगे D और प्लस, बाकी पूरा ये नाम लिख दो, डैश करो और डैश लगा के ये पूरा नाम लिख दो। यहाँ पर एक चीज़ लगाना ज़रूरी होती है भाई, बताओगे क्या नाम है उसका, मिरर। ये लो तिवारी सर मिरर लगा दिया, मिरर लगा दिया। उल्टा दिखेगा, उल्टा दिखेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये होगा भाई, लो उसका स्ट्रक्चर भी ले लो। ये हो गया CR, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ऊपर नीचे, ये दोनों सामने दिखेंगे। ये बेल ऑक्स इधर आ गया, ये वाला ऑक्स इधर आ गया, ये वाला ऑक्स बैक हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया 3 निगेटिव। ये लेफ्ट हैंड साइड को लाइट को घुमाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाइट को घुमाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे D और माइनस डैश करके पूरा बना देंगे। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर हम दे सकते हैं। पॉज करिए और नोट करिए, बहुत ही पानी की तरह चीज़ें साफ हो रही है बच्चों। चलिए मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है बच्चों, ये आ जाता है ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन, क्वेश्चन आता है ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ CR EN होल ट्वाइस Cl2। क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव है, कितना लिगेंड जोड़ेंगे 6, EN बाइडेंटेट है तो 4 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 2 6, न्यूट्रल है, 3 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है, 1 पॉजिटिव यहाँ गया। बच्चों बताओ ये किस टाइप का है, ये जो है अगर कोई हमसे टाइप पूछे तो ये मालूम है किस टाइप का है, ये है MAA होल ट्वाइस, MAA होल ट्वाइस, और ये Cl2 B2, MAA होल ट्वाइस, MAA होल ट्वाइस, ये जो है ना ये है MAA होल ट्वाइस B2 और N प्लस माइनस, इस टाइप का है बच्चों। ये इस टाइप का है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए, पहले मैं जनरल बना के बताता हूँ आपको। जनरल MAA होल ट्वाइस B2 प्लस है ना, तो प्लस का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए कैसे बनेगा, पहले जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा, मेटल बीच में आ जाएगा, ये मेटल बीच में आ गया, ये हो गया A समझते हो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पर A एक ही आ गया, A एक ही आ गया, और जो B2 है वो दोनों भी यहाँ जाएंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये तुम्हारी आ गई प्लेन पोलराइज लाइट है ना, ये तुम्हारी आ गई मिरर, ये मिरर आ गया। दूसरा अगर आप जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दूसरा जनरल बनेगा, ये मिरर आ जाएगा आपका, ये हो गया एक ऊपर और एक नीचे, ये जो 2 भी सामने थे ये दोनों भी पीछे चले जाएंगे, और दो A थे जो बाइडेंटेट लिगेंड थे वो दोनों बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ जाएंगे और ये भी बन जाएगा पॉजिटिव। ये होगा बेटा जनरल फार्मूला। तो यदि आप जनरल फार्मूला आपको याद है तो इस जनरल फार्मूले की सहायता से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, D या प्लस जो भी नाम होगा, इसको क्या लिखेंगे, L या माइनस जो भी नाम होगा। इसी के आधार पर बच्चों हम इसका लिखना शुरू करते हैं। चलिए इसका नाम लिखते हैं पहले, इथाइलिन डायमीन, तो सबसे पहले लिखेंगे बिस, इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाई अमाइन, सिंगल एम आएगा बच्चों, एमाइन जब इसमें आता है तो सिंगल बॉन्ड आता है ना। इथेन 1,2 डाई अमाइन पॉजिटिव है, इसलिए ये हो जाएगा क्रोमियम,
और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3rd आता है और चार्ज है इसलिए आयन। चलिए इसके 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, देखते हैं इसके 2 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। जनरल फार्मूला तो मैंने आपके सामने लिख ही दिया है, तो अब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले तो हमने ये लिया, ठीक है। चलिए बीच में क्या है, Cr क्रोमियम, ये ले लिया भाई, ये भी ले लिया। अब EN है, एक EN यहाँ जाएगा, दूसरा EN यहाँ जाएगा। देखिए जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो इस तरफ आते हैं, वहाँ भी देख लीजिए। और मोनोडेंटेट जो आपके Cl, एक Cl यहाँ, दूसरा Cl यहाँ, इस पूरे पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव। बीच में क्या लगा दिया बच्चों, हमने मिरर लगा दिया। अगला वाला स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, अगले वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये हो गया Cr, ये हो गया इस तरह से। ये कौन सी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल। En जो यहाँ दिख रहा था मिरर लगने के बाद वो सामने आ जाएगा, ये भी जो सामने दिख रहा था वो पीछे चला जाएगा, 2 Cl पीछे चले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव। इस तरफ भारी है, राइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इस तरफ भारी है, राइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या लिखेंगे, Dr प्लस डैश करके इसका पूरा नाम लिख देंगे, बिस इथेन 1,2 डायामाइन क्रोमियम 3rd आयन। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसलिए L या माइनस करके इसका नाम लिख देंगे। तो बच्चों इस तरह से पेपर में इसमें हमारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो वहाँ पर हमारे दिमाग में ये लगाना है कि ये किस टाइप का है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और किसे फॉलो कर रहा है ना। और वो सोचकर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चों इस एपिसोड में या इस सेगमेंट में मैंने आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बताए। चलिए चलते चलते 1-2 क्वेश्चंस और मैं रिव्यू कर दूं, ध्यान दें ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। 1 मिनट केवल मैं आपका 5 मिनट और लूँगा, आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन। पहला उन्होंने दिया PT NH3, है ना। पहला उन्होंने दिया PT NH3 या ऐसा दे दिया मान लीजिए, चलिए COH2O होल 5 Cl और बाहर दे दिया कार्बोनेट एंड फिर दे दिया इन्होंने COH2O होल 5 कार्बोनेट अंदर आ गया, Cl बाहर आ गया। बताइए इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, बताइए, दिमाग लगाइए। और ये तिवारी सर, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एक बार बाहर था वो दूसरी बार में अंदर आ गया। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जो इसका है वो इसका है, लेकिन जब ये टूटेगा ना तो इनके कॉम्प्लेक्स आयन अलग अलग होंगे। ये CO3 है, 2 निगेटिव है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे 1 निगेटिव है तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं तिवारी सर, इसका जो आंसर होगा इट विल शो आयोनाइजेशन, कोई भी आ सकता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, इट विल शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा बताइए, इट विल शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और कॉम्प्लेक्स जो आयन दे रहे हैं वो अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको ये लिख दिया, मैंने लिखा CuH2O होल 4, यहाँ लिखा Cl2 एंड अगले ये दोनों एक ही हैं, ध्यान रखना, 2 दिए जाएंगे आपको। यहाँ पर मैंने लिख दिया CuH2O होल थ्राइस, Cl अंदर लिख दिया और बाहर एक Cl है और H2। बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, बताइए। अरे तिवारी सर याद आया, इट विल शो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर के भीतर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग है। यहाँ अंदर 4 0 है, यहाँ पे 3 1 है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसका आंसर होगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म। अगला है मेरा, मैंने आपको दे दिया Ag, मैंने Ag दे दिया, यहाँ अमोनिया लिख लिया, मैंने HCN लिख लिया, थायोसाइनेटो है ना। एंड दूसरा भी मैंने Ag लिखा, मैंने यहाँ पर अमोनिया डाल दिया और मैंने यहाँ पर NCS लिख दिया। मैंने यहाँ पे बच्चों आइसोथायोसाइनेटो कर दिया, ठीक है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल, ये कैंसिल। ये कौन सा लिगेंड है, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, याद करिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर डिफरेंट। यहाँ पर मेटल से सल्फर जुड़ रहा है, यहाँ पर मेटल से नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो कौन सा लिगेंड कहलाएगा। ये जो आइसोमेरिज्म शो करेगा बच्चों, वो शो करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आइसोमेरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमारे पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि लिंकेज क्या होता है, हाइड्रेट क्या होता है। नो 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 नो,
रीजनिंग क्वेश्चंस विल बी देयर. सो फॉर रीजनिंग क्वेश्चंस योर प्रैक्टिस मस्ट बी अप टू डेट. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सर ने जो हमें बताया है उसे हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों दैट इट वाज अ वेरी क्रूशियल रिवीजन पार्ट ऑफ योर दिस यूनिट, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. इसको पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए. ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय बाय. अगला सेगमेंट देखिए ना, मत भूलिएगा. अगले सेगमेंट हमारा बहुत ट्रेमेंडस, बहुत बड़ा सेगमेंट होने वाला है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT एंड VVT. ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों.